रे मन, तू अभिमान को छोड़कर श्री हरिरूप गुरु के उस चरण कमल को भजन करो, जिसकी सेवा करने से आनंद के भंडार भगवान श्री हरि मिलते हैं। श्री हरि गुरु रूप पद कमल भज, मन तजी अभिमान, जही सेवत पाइय हरि, सुख निधान भगवान रामा, सुख निधान भगवान। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तरह सबसे पहले प्रेम के बिना राम जी के मिलना बहुत दूर है। जैसे पहली तिथि प्रतिपदा है, वैसे भगवत प्राप्ति के लिए पहली वस्तु प्रेम का आवश्यक है। यद्यपि राम जी सबके हृदय में निवास करते हैं, तथापि बिना प्रेम नहीं मिलते। परिवार प्रथम प्रेम बिनु, राम मिलत अति दूरी, यद्यपि निकट हृदय निज, रहे सकल भरी पूरी हो रामा, रहे सकल भरी पूरी। अर्जुन के समान दूसरा साधन यह है कि द्वैत बुद्धि छोड़कर धीर भाव से भूमंडल पर विचरण करो। मोह माया और मद से रहित हृदय को श्री रघुनाथ जी निवास करते हैं। इसीलिए ये सब विकार को छोड़ो। द्विज द्वैत मति छाड़ी चरही, महिमंडल धीर, विगत मोह माया मद, हृदय बसत रघुबीर रामा, हृदय बसत रघुबीर। तीन के समान तीसरा साधन है कि सत्व रज तम, यह तीन गुण से परे परम पुरुष लक्ष्मीकांत श्री मुकुंद भगवान की परमानंद गुण स्वभाव का त्याग किए बिना दुर्लभ है। ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए ये गुणों का त्याग करना आवश्यक है। तीनों त्रिगुण पर परम पुरुष श्री राम श्री रमण मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिनु, दुर्लभ परमानंद हो रामा, दुर्लभ परमानंद। चौथा के समान चौथे उपाय है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का त्याग करना। इसके त्याग करने के बाद विमल विचार उत्पन्न होकर आत्मानंद रूप परम पद को प्राप्त होना सहज हो जाता है। चौथी चारी परिहरहु, बुद्धि मन चित्त अहंकार, विमल विचार परम
पद निज सुख सहज उदार हो रामा, निज सुख सहज उदार। पंचमी पंचमी की तरह पांचवा उपाय यह है कि पंच ज्ञानेन्द्रिय को के पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसका कहना न मानना, उसका कहना न मानकर संसार रूप कुएं में अगर मानोगी तो संसार रूपी कुएं में गिर जाओगी। पांच ही पांच परुष रस शब्द गंध रूप, इनकर कहान कीजिए बहुरी परव भवकूप हो रामा, बहुरी परव भवकूप। छठ छठ की तरह छठा उपाय यह है कि जानकी वल्लभ की प्राप्ति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मच्छर पर विजय लाभ करना चाहिए। लोभ रूपी आग ईश्वरीय कृपा रूपी जड़ के बिना नहीं बुझती, अर्थात लोभ सबसे प्रबल है। छठी घट वर्ण छठी सट वर्ण करिय जय, जनक सुता पति लागी रघुपति कृपा वारी बिनु, नहीं बुझेगी लोभ आगी हो रामा, नहीं बुझेगी लोभ आगी। सप्तमी के समान सातवां यत्न यह है कि सात वस्तुओं तथा रक्त मांस हड्डी मज्जा मेद और शुक्र में बने हुए शरीर का विचार करना चाहिए, अर्थात यह समझना चाहिए कि शरीर नाशवान है, इसे काम क्रोधादि के बस में नहीं होना देना चाहिए। यह शरीर का एक ही फल है कि परोपकार करो। साते सप्त धातु निर्मित तनु करियो विचार, तेहि तनु बर एक फल कर दे पर उपकार हो रामा, कीजे पर उपकार। अष्टमी के समान आठवां साधन यह है कि सठ विकार रहित श्री राम जी अष्ट प्रकृति से परे है, अतः यह जानना चाहिए कि जब तक हृदय में अनेक तरह की कामनाएं बस रही है तब तक यह प्रभु किस तरह मिल सकेंगे, अर्थात इच्छाओं को त्याग करना चाहिए। आठ ही आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, के ही प्रकार पाइयो हरि, हृदय बसहि बहु काम हो राम, हृदय बसहि बहु काम। तो नवमी के समान नवा साधन यह है कि 9 दरवाजे वाली इस शरीर में बसकर जिसने अपना भला न किया वह आदमी अनेक योनि में भटकना फिरता पड़ता है। उसे समझना चाहिए कि मैंने दारुण दुख खरीद लिया है।
नवमी नवद्वारपुर बसी जेहि न आपु भल कीन ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुण दुख लीन हो रामा दारुण दुख लीन। दशमी के समान 10वां उपाय यह है कि 10 इंद्रियों अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय का संयम करना चाहिए। जो न करे सके उसे अपना हृदय में समझ लेना चाहिए कि सब साधन व्यर्थ हुए और सारंग पाणी श्री राम जी न मिलेंगे। दसहूँ दसम कर संयम जो न करिय जिय जानी साधन वृथा होई सब मिलहि न सारंग पानी हो रामा मिलहि न सारंग पानी। एकादशी के समान 11वां साधन यह है कि मन को बस में करके केवल उस एक निसंग शुद्ध बुद्ध आनंद घन परमात्मा का ही सेवा करनी चाहिए। जो आदमी ऐसा करता है वही इस एकादशी व्रत का फल प्राप्त करता है और जन्म मरण चक्र से छूट जाता है। एकादशी एक मन बसी कैसे बहु जाई सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न साही हो रामा आवागमन न साही। द्वादशी के समान 12वां साधन यह है कि ऐसा दान दो कि जिसे तीनों लोक में कोई भय न रह जाए। परोपकार में रहना ही एकादशी व्रत के द्वादशी का यह पारण है जिससे कभी शोक नहीं व्यापता। द्वादशी दान देहु अस अभय होई त्रैलोक परहित निरत सो पारण बहुरी न व्यापत शोक रामा बहुरी न व्यापत शोक। 13 के समान 13वां जत्न यह है कि जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था इन तीनों अवस्था को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए क्योंकि वह मनो कर्म और वाणी से परे है। इंद्रियों के विषय भगवान नहीं है, सब में व्याप्त है, स्वयं ही व्याप्य है तथा अनंत ही है। 13 तीनी अवस्था तजहू भजहू भगवंत मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत हो रामा व्यापक व्याप्य अनंत। चतुर्दशी के समान 14 भुवन में चर और अचर रूप का भगवान श्री कृष्ण ही है, किंतु तेरा मेरा भेदभाव दूर हुए बिना रघुनाथ जी संसार के गहन जाल को नहीं काटते।
चौदसी 14 भुवन अचर अचर रूप गोपाल, भेद गए बिनु रघुपति अति, न हरहि जग जाल हो रामा, न हरहि जग जाल। पूर्णिमा के समान 15वां साधना यह है कि सीधा प्रेमा भक्ति का रस है। यह भगवत दर्शन रूपी रस को केवल ईश्वर के ये अनन्य भक्त जानते हैं। जो समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान रत तथा सब विषयों से उदासीन है। पुनो प्रेम भगति रस, हरि रस जानहि दास, समशीतल गत मान, ज्ञान रत विषय उदास हो रामा, ज्ञान रत विषय उदास। फागुन की पूर्णिमा और चैत्र की संधि काल में होलिका दहन होता है। अतः वहाँ सांसारिक भाव का नाश और परमात्मा के दर्शन का उत्सुकता के बीच के समय ही संधि काल है। तो होली में दैहिक, दैविक और भौतिक ये 3 प्रकार के दुखों को जलाकर अच्छी तरह फाग खेलना चाहिए, अर्थात आनंद मनाना चाहिए। यदि तू हृदय में परमानंद चाहता है, इस मार्ग पर चलो। त्रिविध शूल होलियो जरे, खेलियो अब फागु, जो जिय चहसी परम सुख, तो यही मार्ग लागो रामा, तो यही मार्ग लागो। वेदों, पुराण और पंडितों से सम्मत परमात्मा के चरित्र ही होली के गीत है। इस पर विचार करके संसार में तर जाना चाहिए और फिर जमदूत के फेर से नहीं पड़ना चाहिए। श्रुति पुराण बुध सम्मत, चाचरी चरित मुरारी, करी विचार भवतरिय, परिय न कबहु जमधारी हो रामा, परिय न कबहु जमधारी। संशयों का नाश करने वाले, दुख दूर करने वाले, आनंद निधान केवल भगवान ही है। किंतु वह राम जी साधुओं के कृपा हुए बिना नहीं मिल सकते, चाहे कितना ही उपाय क्यों न करो। संशय समन दमन दुख, सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि न, करिय उपाय अनेक रामा, करिय उपाय अनेक। संसार सागर से पार होने के लिए संतों का पवित्र चरण ही नाव है। तुलसीदास कहते हैं कि संतों के चरण सेवा बिना दुख को हरने वाले श्री राम बिना परिश्रम ही मिल जाते हैं। भव सागर कहनाव
शुद्ध संतों के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन हो रामा, मिलहि राम दुख हरन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय